ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। यह सच्ची कहानी है भक्त किरात और नंदी वैश्य की। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के एक धनी, मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और बड़ा समुचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़प्राय थी, उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा भी की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान तो सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा लोगों ने स्नान कर कर बिल्व पत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्र और मांस चढ़ा दिया। मांस भोजी भील था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है। परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद हुआ उसे। प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविचल था क्योंकि यह उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे तो अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा यह क्या हुआ, मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी भी नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया। वह बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में किसी का भक्ति भाव भी हो सकता है। उन्होंने कहा अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल चलकर हम भी तुम्हारे साथ देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। नंदी वैश्य ने बड़े दुख से वह रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते न होते नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिवलिंग की पंचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंख लगी हुई थी कि देखे मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर का समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरात को देखकर सबके सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा तो नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं गांडूस जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों के जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस शिवलिंग को लिंग मूर्ति को वह अपने घर ले आए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी नहीं थी।
संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया। परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए होता है। प्रतिदिन के नियमानुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे कहीं नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान ही थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आर्त स्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो। अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो। जगन्नाथ त्रिपुरांतक, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसुओं की धारा विरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए? किरात बोला, अच्छा ठीक है, यही सही, मुझे तो पूजा करनी ही है, मैं तो पूजा करूंगा ही। किरात ने अपने हाथ से शरीर का बहुत सा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहां पहले शिवलिंग था, स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी। वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य भेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीलालोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि भगवान के कर्पूरोज्ज्वल भस्म भूषित गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप से शोभित एवं सर्प परिवेष्टित अंगों की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी और वह अपनी लीलाओं में सम्मिलित होकर प्रभु भोलेनाथ की लीलाओं में सम्मिलित होकर उनके विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत, शरीर अथवा अपने आप की सुध नहीं थी। वह केवल अंतर जगत की अमृतमयी सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरत बह रही थी। रोम रोम से आनंद की धारा फूट पड़ती थी। उस क्रूर कर्म किरात के अंतराल में इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है। किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए। उनके ललाट देश स्थित चंद्र ने अपनी सुधामयी रश्मियों से किरात की काया उज्ज्वल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदलकर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसके प्रेम भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की कि भगवान, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे कितनी बार जन्म लेना पड़े मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु, तुम ही मेरी दयामय माँ हो और तुम ही मेरे न्यायशील पिता हो, मेरे सहायक बंधु हो और प्राण प्रिय सखा भी तुम ही हो।
मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं है, और तीनों लोक भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप बल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गढ़ों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और मां पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। धन्य हैं भगवान की ऐसे भक्त। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृत्य बनाया। धन्य है भगवान भोलेनाथ। एक बार फिर से सच्चे हृदय से बोलिए ओम नमः शिवाय। और अब वो है नाम जपते हैं जिसे भगवान भोलेनाथ भी हर समय अपनी समाधि में जपते रहते हैं। वह नाम है 2 अक्षर का बड़ा ही सुंदर सा राम। आइए जपते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए प्रभु के श्री चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों का, अपने सभी भक्तों का हृदय अपनी भक्ति से सुदृढ़ रखें।